हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। तो 10 तक एपिसोड नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है बेटा। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जा रहे हैं, क्या हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती जा रही है। सही बात है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो एनसीईआरटी में है, जो नीट लगातार पूछे जा रहा है। आज हम ऐसी ही प्रैक्टिस यहां करने वाले हैं। इसके कम से कम 2 एपिसोड लेके आएंगे, जिससे इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज क्या हम करने वाले हैं, जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले आप देखिए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है और बहुत सारे रिएजेंट हैं। लाइन से देखिए आप, बहुत सारे रिएजेंट हैं। एक एक रिएजेंट को अगर हम रिकॉल करेंगे, एक एक रिएक्शन को अगर हम रिकॉल करेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें याद आने लग जाएगा। आप मुझे बताइए, सबसे पहले आइए यहीं पर m को ही सॉल्व कर दिया जाए, फिर a b c d कर लेंगे और फिर इधर का कर लेंगे। आइए m से स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे पता है कि ये सब कुछ NAR मैकेनिज्म के थ्रू होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर एक साइनोहाइड्रिन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? साइनोहाइड्रिन। सीएन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ओ पे माइनस है और वो एच, कहीं ना कहीं ये एक साइनोहाइड्रिन बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? साइनोहाइड्रिन। बेटा मैं ये जो नाम लिख रहा हूं ना, मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसने नाम से पूछा हुआ है। सोचिए, आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, सब कुछ आता है, और उसने नाम पूछ लिया, सब धरा का धरा रह जाएगा बेटा। तो क्या पूछा जाता है वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहली बात है कार्बोनिल की अल्कोहल के साथ रिएक्शन। कार्बोनिल की अल्कोहल के साथ रिएक्शन 2 तरीके से होती है। अगर वो 1 मोल रिएक्शन करता है, मतलब एक बार अटैक करेगा, तो एक बार अटैक करने से बेटा हेमी एसिटल बनता है, क्योंकि O पे माइनस आएगा, वो तो H बना लेगा, और OCH3 ने अटैक किया है, मतलब सेम कार्बन पे एक OH और एक OR, हेमी एसिटल बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। जरा सेकंड वाले को देखिए आप, क्या यहां 2 मोल दिए हुए हैं, क्या 2 मोल रिएक्शन होगी तो पहला मोल तो हो चुका है। क्या दूसरे मोल में वाटर निकलना चाहिए? वाटर निकलना चाहिए, प्लेस खाली होनी चाहिए, और OCH3 दोबारा से जुड़ जाएगा, मतलब यहीं पर 2 OCH3 जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे? 2 OCH3। सेम कार्बन पे 2 OR एसिटल कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? एसिटल, या इसे ही कीटल कहा जाता है। ये नाम से पूछता है कि बताइए हेमी एसिटल में कितने मोल लगते हैं और एसिटल बनाने में कितने मोल लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन। क्या मुझे अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी पड़ रही है? अच्छा, एक बात का आइडिया है मुझे कि कार्बोनिल के साथ जब भी नाइट्रोजन डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है, ये जितनी भी है सब नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, सब नाइट्रोजन डेरिवेटिव है। इसका एक बेसिक सा फंडा आपको बताता हूं। जब भी कोई नाइट्रोजन डेरिवेटिव हो, आप वहां से वाटर रिलीज कर दीजिए। आप वहां से क्या रिलीज कर दीजिए? वाटर। जो भी बन रहा है वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। बस आपको नाम ध्यान रखना है, और मैकेनिज्म आप सबको पता है, NAR मैकेनिज्म के थ्रू ही हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पर वाटर रिलीज होगा तो डबल बॉन्ड NH बन जाएगा? देखिए, वाटर रिलीज होगा, डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड को अमाइन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को अमाइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमाइन। तो कभी कोई पूछे कि भैया इमाइन बनाने का क्या तरीका है, तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए भाई, इमाइन बनाने का तरीका है कि भाई डबल बॉन्ड, अमोनिया से रिएक्शन करा दो, इमाइन बन जाएगा। और अगर कभी 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन हो, ये नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड, इट विल फॉर्म अ शिफ्ट बेस। क्या आपको पता है वाटर तो रिलीज होने वाला है, वाटर तो रिलीज होने वाला है, डबल बॉन्ड N के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3। एल्काइल कंटेनिंग इमाइन, एल्काइल कंटेनिंग इमाइन ग्रुप आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ऐसे ही अगली रिएक्शन जो हो रही है वो NH2OH के साथ हो रही है। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये सब नाम से पूछता है बेटा, सब नाम से, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नाम याद रखना है। हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सी मतलब OH, अमाइन मतलब NH2। क्या यहां भी वाटर रिलीज होने वाला है? और जब वाटर रिलीज होगा तो आपको दिख रहा है
कि वाटर रिलीज होते ही डबल बॉन्ड N के साथ OH आ जाएगा, और ये आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है, ऑक्साइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। अगली रिएक्शन देखिए, ये है NH2NH2, नाम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या नाम बोलते हैं? हाइड्राजीन। क्या वाटर अभी भी रिलीज होने वाला है? मतलब वाटर रिलीज करके ये प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाइड्राजोन। प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए आप। आगे बढ़ते हुए हमने रिएक्शन में देखा कि यार फिनाइल हाइड्राजीन है, भाई ये हो गया हाइड्राजीन, फिनाइल लगा हुआ है तो नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। लेकिन ध्यान रखिएगा, वाटर रिलीज करने के बाद आप बिल्कुल वैसे ही बना देंगे, बस वाटर रिलीज करना है। बस क्या रिलीज करना है? वाटर रिलीज करना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, कई बार इसने लैंग्वेज में पूछा है, रिएक्शंस लैंग्वेज में लिखी होती है, और कहता है कि ये 2,4-DNP टेस्ट देता है। अब ये 2,4-DNP है क्या? कुछ नहीं है बेटा, इसका फुल फॉर्म जानो आप। फुल फॉर्म है 2,4-डाई नाइट्रो। जो बच्चे फिनॉल समझ रहे हैं वो गलत है बेटा, नाम में फिनाइल हाइड्राजीन आता है, ये नाम ही कुछ ऐसा है। मतलब सोच के देखिए, आपके पास एक फिनाइल है जिस पर 2,4-डाई नाइट्रो है, और हाइड्राजीन के रिस्पेक्ट में मतलब NH-NH2। मतलब ये कुछ कहना नहीं चाह रहा, ये बस नाम से डराना चाह रहा है। ये सिर्फ इतना समझाना चाह रहा है कि अगर कोई कार्बोनिल है, 2,4-DNP टेस्ट वो देगा ही देगा, क्योंकि वाटर रिलीज करना है, क्योंकि वाटर रिलीज कर रहा है, और वाटर इजीली रिलीज हो जाएगा, वाटर इजीली रिलीज हो जाएगा। मतलब 2,4-DNP किसके लिए होता है? पॉजिटिव फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, पॉजिटिव फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। इस पूरे बड़े से रिएक्शन का बस इतना सा मतलब है। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड, अगली रिएक्शन देखिए, सोडियम बाइसल्फाइड है। क्या आपको पता है सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में आपने पढ़ा था कि ये सुनने में बल्की लगता है, तो बल्की ग्रुप हर जगह अटैक नहीं कर सकता। बल्की ग्रुप वहां अटैक कर सकता है जहां छोटी प्लेस हो, क्योंकि वो पहले से ही बड़ा है, उसको बड़ी जगह अटैक कराओगे रिपल्शन करेगा। इसीलिए सोडियम बाइसल्फाइड में कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देता है ऑल एल्डिहाइड के साथ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एल्डिहाइड में एक फ्री स्पेस है हाइड्रोजन, जिसकी वजह से अटैक करना बहुत इजी है। इन्होंने बोला अगर कीटोन हो जाए तो बोले कीटोन में दिक्कत है, कीटोन तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हां कीटोन ने अपनी बात को रखने के लिए एक ही बात बोली कि अगर मिथाइल कंटेनिंग कीटोन है तो मैं रिएक्शन दे दूंगा, तो मैं पॉजिटिव रिएक्शन दे दूंगा। क्या ये मिथाइल कंटेनिंग कीटोन है? इसीलिए ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। अगर ये कहीं ना कहीं मिथाइल, क्योंकि सबसे छोटा कीटोन क्या होता है? मिथाइल कंटेनिंग, तो अपनी बात रखने के लिए इन्होंने इस पर हां भर दी। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, बच्चों को मैं क्लास में बताता हूं, ये फेनिल COCH3। बोले यार ये तो CH3 कंटेनिंग है, बोले ये तो CH3 कंटेनिंग है, बोले भाई CH3 कंटेनिंग है, लेकिन सोचो इसके पास डेल पॉजिटिव पे फिनाइल का रेजोनेंस है। एक तो इतनी मुश्किल से वो कीटोन के लिए माना था, और तुमने मनाया भी किसके लिए? जहां पर कमी ही नहीं है। तो एक ही एक्सेप्शन याद रखना, फेनिल COCH3 मतलब फेनिल कंटेनिंग कभी भी रिएक्शन नहीं देगा। अगली रिएक्शन, अगली दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये डाइल्यूट NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या ये एल्डोल रिएक्शन दिख रही है बेटा आप सबको? बताइए बताइए, क्या आप एल्डोल पहचान पाते हैं? एल्डोल के लिए क्या होता है? बेसिक मीडियम होना चाहिए, और आप सबको पता है अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। आज मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, याद होगा आपको। यहां क्या होता है, 1 मोल तो ऊपर लेते हैं और 1 मोल नीचे लेते हैं, 1 मोल ऊपर लेते हैं, 1 मोल नीचे लेते हैं। एक का अल्फा, दूसरे का कार्बोनिल, क्योंकि मैकेनिज्म आपने पढ़ी हुई है, बेस पहले एसिड बेस करता है और फिर अपने ही मोल के साथ अटैक करता है, अपने ही मोल के साथ अटैक करता है। और जब अपने ही मोल के साथ अटैक करता है तो ये कार्बोनिल को OH बना देता है। तो सोच के देखो, अटैक करने के बाद कार्बोनिल को क्या बना दिया? OH। लेकिन हीट दी है
तो यही OH निकल जाता है और एल्कीन बना लेता है। इसीलिए कहते हैं एक मोल ऊपर रखो, एक मोल नीचे रखो और यहीं पर एल्कीन बना दो। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी। क्या यही अल्फा बगल वाला भी तो हो सकता है? मतलब एक मोल ऊपर रखो, एक मोल नीचे रखो, अल्फा से कार्बोनिल, अल्फा से कार्बोनिल, एल्कीन बना दो, खत्म हो गया, प्रोडक्ट खत्म। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगली रिएक्शन है हेलो फॉर्म। याद करिए हेलो फॉर्म की कंडीशन क्या थी? हेलो फॉर्म की कंडीशन थी कि मिथाइल कंटेनिंग कीटोन होगा तभी वो हेलो फॉर्म बना पाएगा। भैया हेलो फॉर्म का मतलब होता है CHX3, मतलब पहले CH3 बना होगा और CX3 बनने के लिए क्या पहले H हटा होगा, X लगा होगा, H हटा होगा, X लगा होगा, H हटा होगा, X लगा होगा। क्या 3 H हटे होंगे, 3 X लगे होंगे, तो वो तभी हो सकता है जब मिथाइल कंटेनिंग हो। तो ये क्या करता है, ये इसी मिथाइल को उसका हेलो फॉर्म में कन्वर्जन कर देता है और बाकी बचे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। बाकी बचे ग्रुप को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए आप, बाकी बचे ग्रुप को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। अगली रिएक्शन दैट इज सेमी कार्बाजाइड, प्रोडक्ट बनता है सेमी कार्बाजोन। अब बस इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप कौन से नाइट्रोजन को इन्वॉल्व करेंगे, इस NH2 को या इस NH2 को। बेटा आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो दिमाग लगा के सोचो, क्या यहां पर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं डीलोकलाइज है? और जब ये डीलोकलाइज है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या ये अटैक कर पाएगा? नहीं। तो अटैक कौन करेगा? ये वाला। तो प्रोडक्ट बनता है, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां बना रहा हूं, प्रोडक्ट बनता है ये वाला N करेगा और इस तरीके से सेमी कार्बाजोन बन जाएंगे। किस तरीके से क्या बन जाएंगे? सेमी कार्बाजोन बन जाएंगे। देखिए आप अगर ये सारी रिएक्शन को देखें ना, आपका एल्डिहाइड कीटोन पूरी NCERT में यही सब भरा पड़ा है। अगला रिएक्शन, अगले पेज पे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये एल्डोल रिएक्शन दिखती है? एल्डोल में आपने हमेशा पढ़ा है कि एल्डोल रिएक्शन सेल्फ भी होती है और क्रॉस भी होती है। मैं इसका आपको सिंपल सा फंडा बनाता हूं। देखो, सेल्फ एल्डोल खुद का खुद से, क्रॉस एल्डोल खुद का दूसरे से, लेकिन कर कौन रहा है? कर तो अल्फा रहे ना, कर तो अल्फा कार्बन रहे ना। अल्फा कार्बन पे नेगेटिव लगता है, वो अटैक करता है। तो जितने डिफरेंट अल्फा होते हैं ना, उतने ही सेल्फ बनेंगे, उतने ही क्रॉस बनेंगे। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर 2 अल्फा है, यहां 1 अल्फा है, मतलब 1 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा, 3 तो अल्फा हो गए, मतलब 3 बनेंगे सेल्फ और 3 बनेंगे क्रॉस। मैं बना भी देता हूं, देखिएगा, ये गिनने के लिए मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट गिन सकते थे आप 6 प्रोडक्ट, डायरेक्ट गिन सकते थे। गिनने के लिए देखिए, जब सेल्फ बनाऊंगा, मैं यहां बना रहा हूं 6 के 6 प्रोडक्ट, जब मैं सेल्फ बनाऊंगा तो सेल्फ बनाने के लिए क्या मेरे को 1 मोल ऊपर रखना है, 1 मोल नीचे रखना है, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, एल्कीन बना दीजिए। क्या मैं कह सकता हूं कि अब बारी है इसकी, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है अपने ही मोल के साथ, तो यहां से भी एल्कीन और यहां से भी एल्कीन, कोई दिक्कत? ये तो सेल्फ हो गए। लेकिन जब क्रॉस की बारी आएगी तो अब क्रॉस में क्या तुम्हें लिख रहा है कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब इसका अल्फा इसका कार्बोनिल, ठीक उसी तरीके से इसका अल्फा इसका कार्बोनिल। कहने का मतलब, अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस बनाने जा रहा हूं मैं, एक बार ऊपर रख लीजिए, एक बार नीचे रख लीजिए, क्या आपको दिख रहा है ये पाई बॉन्ड? ठीक उसी तरीके से जब मैं इसे बनाऊंगा तो अब नीचे किसे रखना है? इधर वाले को, कीटोन वाले को। क्या ये बन गया? ये भी अल्फा सेम था, मतलब ये भी अल्फा से रिएक्शन कर सकता था। इसका मतलब देखिए आप, आपने देखा सेल्फ, आपने देखा सेल्फ, और क्रॉस करते समय इसका इसके साथ एक ही बनेगा क्योंकि एक ही अल्फा है, लेकिन इसके पास 2 अल्फा है, तो एक बार यहां से और एक बार यहां से। क्या आपको दिख रहा है किस तरीके से प्रोडक्ट बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिएक्शन पहचानिए कैनिजारो है, रिएक्शन पहचानिए कैनिजारो है।
क्या आप समझते हैं कैनिजारो में, हमेशा आपने देखा हुआ है, सीखा हुआ है कि कैनिजारो में एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या एक का ऑक्सीडेशन करते हैं और एक का रिडक्शन करते हैं? और आपने मैकेनिज्म देखी है मेरे भाई, सबसे पहले OH का अटैक होता है, फिर हाइड्राइड निकलता है, वही RDS स्टेप था। क्या OH का जुड़ना, OH का अटैक करना, क्या यही ऑक्सीडेशन है? मतलब सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूं, अगर ऑक्सीडेशन करना है तो आप उसका करिए जो मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि मोर रिएक्टिव होगा तभी तो OH अटैक करेगा। और रिडक्शन किसका करिए? जो लेस रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है। अगर एक ही है तो उसी का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर दो अलग अलग हैं, जो मोर रिएक्टिव है क्या उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। और आपको दिख रहा है मोर रिएक्टिव NAR के थ्रू कौन है? यही है। मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव का रिडक्शन। बस यही खास बात है जो आपने पढ़ के सीखी है। देखिए आप अगले पे चलते हैं। ये दो रिएक्शन लिखी हुई हैं जिसे कई बार नीट ने डायरेक्ट पूछा है, कभी इंटरमीडिएट फॉर्म में, कभी रिएक्शन के नाम के फॉर्म में, और कभी उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। बेंजीन की रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन की दो रिएक्शन है, को कार्बन मोनोऑक्साइड को गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच को कोच रिएक्शन। क्या रिएक्शन का नाम दिख रहा है? और यह है गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसका मतलब दोनों में क्या बनता है? दोनों में बेंजल्डिहाइड ही बनता है। बस इनके नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। और सोर्सेस आपको पता है, ये कार्बन का सोर्स है जो CHO बनाएगा, ये कार्बन का सोर्स है जो CHO बनाएगा। अच्छा, जब कार्बन के सोर्स दिए हुए हैं, जब कार्बन के सोर्स दिए हुए हैं, तो क्या बेंजीन से रिएक्शन होगी या टॉल्विन से? बेंजीन से। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि बेंजीन था या टॉल्विन। कंफ्यूजन दूर करते हैं। जब कार्बन का सोर्स दिया है तो बेंजीन दिख रहा है, कार्बन का सोर्स जुड़ जाएगा तो टॉल्विन क्यों लोगे भाई? टॉल्विन क्यों लोगे आप? कार्बन का सोर्स दिया, यही तो CHO बनाएगा। और यहां देखो तो यह है इटार्ड रिएक्शन, दिख रही होगी आपको। और कई बार आपने PYQ में देखा होगा, इटार्ड का इंटरमीडिएट पूछता है, बनता बेंजल्डिहाइड है। तो आपको आइडिया तो है ना कि 2H रिप्लेस करोगे OH से, तो 2OH आते ही क्या बन जाएगा? कार्बोनिल एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन वो बनाते कैसे हैं वो सुनिएगा। ये जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो जब यहां 2H रिप्लेस होते हैं ना बेटा, तो ध्यान रखिएगा OCrOH, OCrOH Cl2, मतलब C से OCrOH Cl2। 2H रिप्लेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर 2H नहीं करता मैं तो मैं बेंजल्डिहाइड नहीं बना पाता। क्योंकि अब बस करना ही क्या है? हाइड्रोलिसिस, HOH HOH, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे इंटरमीडिएट बनता है। और अगर यही चीज एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में हो, ये इसी का दूसरा टाइप है बेटा, ये इसी का दूसरा टाइप है। अब एनहाइड्राइड में कौन सा अटैक कराओगे? बस यही। इसका मतलब रिप्लेसमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा रिप्लेसमेंट करो जिससे हाइड्रोलिसिस इजी हो जाए, ऐसा रिप्लेसमेंट करो जिससे हाइड्रोलिसिस इजी हो जाए। तो बस इसके दोनों मोल को मैंने किससे रिएक्ट कर दिया? इससे। ये दोनों रिएक्शन गजब इंपॉर्टेंट है। एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, नोट से रिवाइज कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इटार्ड रिएक्शन, गटरमान को कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। और ये रहा आज का टास्क। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है, आपको मैंने बताया मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज होता है, लेस रिएक्टिव रिड्यूस होता है। इन दोनों CHO में आपको आंसर टाइप करके बताना है, क्या 1 में ऑक्सीडेशन होगा या 2 में ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड कर रहा है NO2 पे। सोचिए NO2 किसके लिए कौन सा इफेक्ट शो करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो कहां पर जल्दी अटैक होगा, और जहां जल्दी अटैक होगा ऑक्सीडेशन वहीं पे होगा। तो बेटा मिलते हैं फिर अगले लेक्चर, अगले टास्क, अगले एपिसोड के साथ।
और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सुभाष सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले आ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।